जी अस्सलाम वालेकुम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लोगों के पास DHPL के शेयर्स हैं, DH पार्टनर्स लिमिटेड, जो कि दाऊद हरक्यूल्स, आपको पता है जिनके पास दाऊद हरक्यूल्स के शेयर थे, उनको ये शेयर्स मिलेंगे। और ये एक के बदले में एक शेयर उनको मिलेगा। जिसके पास एक शेयर था उसको एक शेयर DHPL का ओबियसली उनके अकाउंट्स में क्रेडिट हो गया होगा। और इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है जी मंडे से। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो होगा ना, उसमें इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम मंडे, फरवरी 3 2025 को। तो जो ओपनिंग प्राइस है वो है 58.99 रुपीज़ पर शेयर। और जो कंपनी का सेक्टर होगा वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स और इन्वेस्टमेंट कंपनीज, जहाँ पे एंग्रो होल्डिंग का शेयर ट्रेड हो रहा है, उस सेक्टर में ये ट्रेड होगा। तो अभी आप अगर जानना चाहते हैं कि इसकी फेयर वैल्यू क्या है, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं और प्राइस टू अर्निंग कैलकुलेट कर लेते हैं एक मोटा मोटी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने इसको होल्ड करना है या सेल करना है, क्या करना है इसके साथ। फाइन लेट स्टार्ट कि जो पोजीशन है वो है क्या। ये नोटिफिकेशन है जी लिस्टिंग का, लिस्टिंग ऑफ DH पार्टनर्स लिमिटेड। ठीक है ना जी, आज आया है जनवरी 31 2025 को। इसमें ओबियसली ये पुरानी स्टोरी है कि जी दो कंपनियां बन जाएंगी। जो एंग्रो होल्डिंग, एंग्रो कॉरपोरेशन के शेयर्स थे ना, उसके अलावा, उस होल्डिंग के अलावा मैं अभी वो भी दिखाता हूँ आपको वो है क्या, या मैं आपको पहले पढ़ दूँ थोड़ा सा। दाऊद हरक्यूल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज़ बीन डिमर्ज्ड इनटू टू लीगल एंटिटीज whereby all its assets, liabilities, and obligations other than its investment in shares of एंग्रो कॉरपोरेशन, उस एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो शेयर्स हैं उसके अलावा हैव बीन वेस्टेड इनटू DHPL अदर देन एंग्रो कॉरपोरेशन। और एंग्रो कॉरपोरेशन के शेयर्स कहाँ पे हैं जी, ये हैं। ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी ना कंपनी की 23 बिलियन रुपीज़ की, ये है एंग्रो कॉरपोरेशन के शेयर्स हैं इसमें 23 बिलियन रुपीज़ में। और वो भी हम आपको दिखा सकते हैं कि वो कहाँ पे हैं। जस्ट अ मिनट प्लीज़। ये है पेज नंबर 42। ये एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 23 बिलियन रुपीज़ के जो शेयर्स है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसकी बात कर रहा है वो। और ये शेयर्स हैं जी, कितने शेयर्स हैं एंग्रो कॉरपोरेशन के इनके पास। ये हम चलेंगे जी 50 नंबर पे। ये है जी, ये इनके पास हैं 2 करोड़ 21 करोड़ शेयर्स हैं इनके पास। दाऊद हरक्यूज के पास 21 करोड़ शेयर्स थे एंग्रो कॉरपोरेशन के। और जो जिसकी कॉस्ट थी 23 बिलियन रुपीज़। अगर आज की वैल्यू अगर लगाते हैं तो ओबियसली वो वैल्यू ज़्यादा थी। पर ये पहले जब इन्होंने एट कॉस्ट रखे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एट कॉस्ट, मतलब जब परचेज किए थे उस वक्त इसकी वैल्यू थी 23 बिलियन रुपीज़। अच्छा, ये अब इसकी जो बैलेंस शीट है उसमें से ही आउट हो जाएंगे। ये देखें ना, ये इसकी बैलेंस शीट है लास्ट क्वार्टर की, सितंबर में जो रिजल्ट्स आए थे। 35 बिलियन रुपीज़ की बैलेंस शीट है, उसमें से ये 23 बिलियन आउट हो जाएंगे, बाकी रह जाएंगे 12 बिलियन रुपीज़। अब ये जो 12 बिलियन रुपीज़ हैं ये आ जाएंगे DHPL में। ठीक है जी। जब DHPL में आ जाएंगे तो इसकी बुक वैल्यू क्या बनती है, इसके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स क्या बनेंगे, वो हम ट्रेड करेंगे। अब ये 35 बिलियन से इनकी बैलेंस शीट रिड्यूस हो जाएगी DH पार्टनर्स की, 35 बिलियन से आ जाएगी 12 बिलियन रुपीज़ पे। ठीक है जी। 12 बिलियन में अब क्या क्या है इनके पास वो हम देखते हैं। 12 बिलियन में इनके पास है जी, मैं आपको दोबारा लेके जाता हूँ उनकी जो नोटिफिकेशन है ना, वहाँ पे चलते हैं। ये जो कह रहा था, वेयर बाय ऑल इट्स एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड ओब्लिगेशंस अदर देन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एग्रो कॉर्पोरेशन, मतलब 35 बिलियन रुपीज़ की हम बता रहे हैं कि जी आपको बैलेंस शीट थी, उसमें से 23 बिलियन एक्सक्लूड हो जाएंगे। आगे क्या बता रहा है कि जी द ट्रेडिंग इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी विल कमेंस फ्रॉम मंडे, फरवरी 3 फरवरी 2025 को। और फिर ओपनिंग प्राइस ऑफ द शेयर्स 58.99। और आपके शेयर्स आ गए होंगे सबके CDC अकाउंट्स में, वो आपके पास पड़े होंगे डेफिनेटली, इसीलिए इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है।
अदरवाइज आपको पता है कि ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं थी होनी अगर शेयर्स ना होते। तो शेयर जिनकी जिनकी एंटाइटलमेंट थी उनको मिल गए होंगे। तो अब उसका हम देखते हैं करना क्या है। इंडस्ट्री ओवरव्यू एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन एंड की फाइनेंशियल हाइलाइट्स। डीएच पार्टनर्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड मई 8 मई 2024 को इनकॉर्पोरेट हुई है जी। इसके इसने आपके साथ रिजल्ट्स भी शेयर किए हैं, ये रिजल्ट शेयर किए हैं इसने 8 मई 2024 और नवंबर 30 2024, 6 महीनों के जो इसने आपके साथ अकाउंट शेयर किए हैं। उन शेयर्स में भी हम बताते हैं आपको क्या है। ठीक है ना जी। द प्री एंड पोस्ट मर्जर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड बिलो। ये देखें, अब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ना कि एक मिनट, ये देखें बिफोर द मर्जर क्या था, 35 बिलियन पीस की बैलेंस शीट थी। अब आ जाएगी कम होके, जैसे मैंने आपको बताया 12 बिलियन पीस की। ठीक है जी। 12 बिलियन आ जाएगा उसमें। ये करंट नॉन करंट एसेट्स में कुछ भी नहीं है। 98 मिलियन पीस, 9 करोड़ 87 लाख। और करंट एसेट्स में सारे के सारे वही जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 12.2 बिलियन पीस की। ये क्या चीज़ है ये हम बताते हैं आपको। अब DHCL पोस्ट मर्जर, DHPL है, ये है DHPL। हमने तो DHPL की बात करनी है ना, तो ये जो 23 बिलियन है ये DHCL में चला गया, दाऊद हरक्यूज कॉर्पोरेशन आफ्टर डी मर्जर, जो कि एंग्रो होल्डिंग आपको पता है उसका शेयर ट्रेड हो रहा है। आपका इसका ऑथोराइज कैपिटल है जी 5 बिलियन रुपीज। इशूड एंड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल है जी 4.8 बिलियन। और डी मर्जर रिजर्व्स आ गए इसके पास 2.7 बिलियन के। तो इसकी इक्विटी बन रही है 7.5 बिलियन। डेफर्ड टैक्सेशन आ गई है, और टैक्सेशन, अनक्लेम डिविडेंड, और इस तरह की बैलेंस शीट सारी बन रही है। अब ये जो अगर इसकी आप बुक वैल्यू निकालना चाहते हैं ना, तो बुक वैल्यू इसकी बनेगी 75,28,09,000। और इसके पास शेयर्स हैं जी डिवाइड बाय 4812871। ये इतने शेयर्स हैं इसके पास। बुक वैल्यू आ रही है जी 15 रुपये 64 पैसे। 15 रुपये की बुक वैल्यू है। दोबारा कैलकुलेट कर लें, 7528,019, ये 7.5 बिलियन रुपीज हो गया, और 48 करोड़ शेयर्स हैं। ठीक है जी। ये 48 करोड़ हो गए। 15 रुपये की बुक वैल्यू है, और शेयर है 60 रुपये का। तो 60 रुपीज डिवाइडेड बाय 15, 3.84 के जो मल्टीपल है उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है बुक वैल्यू के, जो कि ऑन हायर साइड है। अच्छा, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो हैं वो हम देख लेते हैं किस में क्या है। ये आगे DHPL जी। उसके बाद इसने वो नहीं बनाई, परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं बनाई। और ये इंडस्ट्री ओवरव्यू का हमें कुछ नहीं करना। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, वो कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये 12 बिलियन रुपीज जो बता रहा है हमें, इसमें है क्या। ये जो 12 बिलियन कह रहा है ना आपको, इसमें क्या है, सारा खेल उसी का ही है। ये 12 बिलियन का, 12 बिलियन का जी। इनके पास ये देखें 12 बिलियन रुपीज की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है, ये है इनके पास। ये ट्रेडिंग जो इनकी कुछ शेयर्स इनके पास थे, ये देखें, ये हैं 12 बिलियन पीस के। 7.9 बिलियन पीस जो थे ना, फेयर वैल्यू जो उनकी थी 7.9 बिलियन। ये दिसंबर एंड जो पिछला साल क्लोज हुआ है ना, उसके बाद दो क्वार्टरों के रिजल्ट्स बने, 3 क्वार्टरों के जो रिजल्ट्स आए, उसमें जो कैपिटल गेन्स थी ना, कैपिटल गेन्स ये देखें 8.55 बिलियन का ना, वो 12 बिलियन बन गया। ये 12 बिलियन कैसे बना कि इनके पास शेयर्स थे, मैं आपको बताता हूँ। ये वाले शेयर्स थे इसमें, आप देखेंगे तो, अगर थोड़ा सा मैं इसको लार्ज कर देता हूँ। ये शेयर्स थे जी, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के शेयर्स इनके पास, ऑक्टोपस के हैं, मारी एनर्जीज के हैं, पाकिस्तान पेट्रोलियम के हैं, सिमिट्री के हैं, और पाकिस्तान स्टेट ऑयल के हैं।
ये शेयर्स थे जो जो सबसे ज़्यादा शेयर्स थे वो है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के, 1.5 करोड़ शेयर्स हैं इनके पास। उनकी जो वैल्यू जैसे-जैसे बढ़ती रही ना, वो वैल्यू के बढ़ने से वो 8 अरब जो था वो हो गया 12 अरब। तो 12 अरब के अब इनके पास ये 12 बिलियन में इनके पास सीमेंट्स के भी शेयर्स हैं, इंजीनियरिंग के भी हैं, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के भी हैं। वो जो 8 अरब है ना, उसमें से कोई तकरीबन 4 अरब रुपए के शेयर्स इन्होंने प्लस करवाए हुए हैं। ये जो हमने लिखे हुए हैं ना, ये शेयर्स प्लस हुए हैं। प्लस करवा के इन्होंने क्या किया, फाइनेंसिंग की लिमिट है इनके पास, तो ये शेयर्स इनके से इन्होंने सेल नहीं किए। और इन्हीं शेयर्स का सारा खेल ज़्यादा है, बाकी का कम है। अब इनकी कैपिटल गेन्स एक क्वार्टर की बन रही थी तकरीबन 2.3 बिलियन, और डिविडेंड बन रहा था 20 करोड़ का। और बाकी जो इन्वेस्टमेंट है ये वाली, इसमें अब सीमेंट्स के कौन-कौन से इनके पास शेयर्स हैं, तकरीबन हैं जी 2 बिलियन पीस के, 1 मिनट, 2.2 बिलियन पीस के सीमेंट्स के शेयर्स हैं इनके पास। बैंकिंग के हमने लिख लिए हैं, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में पीपीएल, और हमने पीपीएल है वो हमने लिख लिया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ये पीएसओ का शेयर है, ये भी हमने लिख लिया है। टेक्नोलॉजी में इनके पास अक्टूपस का शेयर है, अक्टूपस, वो 34 करोड़ का बनता है, पर यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा आ रही है, कुछ और भी शेयर्स होंगे। सिस्टम, हाँ ये दोनों हैं, 34 और 35, 70 करोड़ पे, और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है जी 1 करोड़, 1 करोड़। और 1 करोड़ के शेयर्स इनके पास टेक्नोलॉजी के हैं, फर्टिलाइजर का कोई शेयर नहीं है, एक्सप्लोरेशन का ये हैं। नंबर ऑफ शेयर्स, इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और ये उनकी वैल्यूज़ है। मतलब कि बैंकिंग में 2.9 बिलियंस, सीमेंट्स में तकरीबन 60 करोड़, एक्सप्लोरेशन के 2 अरब रुपए के हैं, और टेक्नोलॉजी के हैं 1.2 बिलियन रुपीज़ के, ऑयल एंड मार्केटिंग के 15 करोड़, और ये इस तरह बनते हैं 6.9 बिलियन रुपीज़ के, जो कि इंक्रीज होकर उनकी वैल्यू होगी 7.9 बिलियन। तो जो गेन्स हैं वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाती हैं। इसी तरह ये गेन्स, ये मैं ये डाटा था अपना सालाना एंड का, 2023 दिसंबर 2023 के एंड का था। उसके बाद 3 क्वार्टर्स आए, इसलिए वो 12 अरब रुपये बन गए। अब 12 अरब में इनकी जो अर्निंग एक्सपेक्टेशंस हैं, उसमें मैंने जो कैपिटल गेन्स कैलकुलेट की हुई हैं वो इतनी है, 2.3 बिलियन जो लास्ट क्वार्टर था, उसमें तो इतना अच्छा ज़बरदस्त आ रही थी। और अगर इसमें हम कुछ ऐड भी कर दें, लेट्स सपोज मज़ीद इनको इसके 20% की मज़ीद अगर आ जाती हैं कैपिटल गेन्स, और प्लस ये डिविडेंड आ जाता है, कुछ अगर और भी शेयर्स का डिविडेंड आया हो वो भी एज्यूम कर लेते हैं हम, तो ये दोनों वैल्यूज़ बन जाएंगी। ये बन रही हैं जी 3 बिलियन रुपीज़ की, क्वार्टर की, एक क्वार्टर की बनी है, लास्ट क्वार्टर जो था। और इनके पास अभी शेयर्स हैं 481 मिलियन। एक मोटा मोटी कर लेते हैं कि वो 481 मिलियन कितना बनता है। ये 481 मिलियन आ गया जी। अब इसकी अर्निंग्स निकाल लेते हैं। 6 रुपए की अर्निंग क्वार्टर की बन रही है, 6 रुपए की अर्निंग क्वार्टर की बन रही है हिसाब से, जो कि बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट। अगर लेट्स सपोज ये साल की, अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, अब जो कैपिटल गेन्स है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 382 का यूबीएल। तो यूबीएल ऑब्वियसली अब 410 रुपये हो गया, अगले क्वार्टर में भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं कैपिटल गेन्स की। इसी तरह इनका जो एमिनिशियन है वो ट्रेड, अक्टूपस में वैल्यू डिक्रीज हुई हुई है। फिर माड़ी की भी आपको पता है वैल्यू 425 से यहाँ पे ली हुई हमने 719, तो अभी वो 600 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो भी नीचे है। पाकिस्तान पेट्रोलियम 203 रुपये की वैल्यू थी दिसंबर में, अभी वो भी नीचे ट्रेड कर रहा है। सिस्टम्स की वैल्यू 621 रुपये की, वो तकरीबन यहीं कहीं है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल की 440 रुपये की वैल्यू थी, वो अब ट्रेड हो रहा है 370 रुपये के अराउंड। ठीक है ना जी। तो जो इस तरह नेक्स्ट क्वार्टर जो है ना, उसमें थोड़ी सी कैपिटल गेन आनी मुश्किल है। कैपिटल गेन्स नहीं अगर आती, और मतलब अगर कम आती हैं कैपिटल गेन्स, जो कि नज़र आ रहा है कि कम आएंगी, तो डिविडेंड आ रहा है 20 करोड़ पर, अगर डिविडेंड था क्वार्टर का, इसको अगर आप 4 के ऊपर ले जाते हैं
तो तकरीबन 83 करोड़ रुपया सालाना बनता है। 83 करोड़ का जब आप बना लेंगे, एक ये डिविडेंड आ जाएगा। और ये अज्यूम मैं कर लेता हूँ, ये 2.3 बिलियन है ना, पूरे साल की भी अगर हम लगाते हैं ये, तो ये दिस इज़ टू गुड। अगर पूरे साल अगर इतनी कैपिटल गेन मज़ीद आ जाती है, जो कि सीम्स आ भी सकती है, यू नेवर नो, तो ये 3 बिलियन के वही तकरीबन ₹6 की अर्निंग आएगी पूरे साल की। ये लास्ट क्वार्टर की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाएगी अर्निंग, और जो पूरे साल की अर्निंग एक्सपेक्टेशन वो ₹6 है। तो अभी शेयर है आपका 58.99, 58.99। और ये अर्निंग, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स कितने आ रहे हैं? 9 के 10 रुपये, 10 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, जो कि फेयर इनफ है। 10 के मल्टीपल पे फेयर इनफ। अब वो मार्केट उसको किस तरह परसीव करती है, अभी तो शायद अगर वो ऊपर खुलता है, अपर लॉक पे खुलेगा थोड़े दिन, अभी मार्केट जब दूसरे कुछ दुनिया बेचने वाली आएगी, तो कुछ नए शेयर खरीदने वाले आएंगे कि सस्ता है ये शेयर। पर आपको पता है एक प्रोपोर्शन में मिला हुआ है आपको, तो अगर ऊपर लॉक लगता है एक दिन छोड़ के, अगर दूसरे दिन अगर आपका लॉक लग जाता है, तो ये बेचना चाहिए शेयर, मेरा ख्याल है। क्योंकि एक मार्केट के मल्टीपल्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और 60 रुपये से अगर वो, बस अगर आपको 20% गेन आ जाती हैं, 70 रुपीज़ के करीब बिक जाता है, तो 70 रुपीज़ के करीब बिल्कुल बेचना चाहिए, या आपको शेयर नीचे 50 रुपये से भी नीचे मिल सकता है। क्योंकि एक जो क्वार्टर की अर्निंग्स है वो बहुत अच्छी हैं लास्ट क्वार्टर की, उससे आगे जो है वो से थोड़ा सा टफ क्राइटेरिया है। वो जो बाकी इसके शेयर्स हैं सीमेंट सेक्टर में, उसका हमें आइडिया नहीं कि वो हैं क्या। बाकी हमने निकाले हुए सारे के शेयर, बैंकिंग के जो शेयर्स हैं, एक्सप्लोरेशन के हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हैं, तो वो ये मैंने हमने आपको मोटा माटी बता दी है कि 60 रुपये का शेयर 70 रुपये का आपने बेच देना है, एक दफ़ा बेच दें, मेरी एडवाइस अगर आप ले सकते हैं। अदरवाइज डिसीजन आपका है। क्योंकि एक दफ़ा खुल के अगर ऊपर भागता है, जिस तरह एंग्रो होल्डिंग का शेयर ऊपर भागा था 212 से 275 रुपये, और फिर 275 रुपये से सीधा 205 रुपये, तो ये भी अगर ऊपर भागता है और 70 रुपये के करीब आपका बिकता है शेयर, एक दफ़ा प्लीज़ भेज दें। थैंक यू सो मच। ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। बुक वैल्यू भी 15 रुपये बुक वैल्यू है, और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल तकरीबन 10 के हैं, आप कह सकते हैं एक एस्टिमेटेड। एक्चुअल जब आएंगे तो फिर वो हम उसका भी करेंगे एनालिसिस। अभी जो सूरत हाल है वो ये है। जी थैंक यू सो मच।